नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज बात करते हैं जब संत अनिरुद्धाचार्य जी का बयान बना विवाद, उसका पूरा सच जानेंगे, सफाई और समाज का संदेश देखेंगे। जहां एक संत का वचन समाज को दिशा देता है, वही वचन जब गलत ढंग से प्रस्तुत हो तो बन सकता है बड़ा विवाद। आज हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के उस बयान की जो इंटरनेट पे आग की तरह फैला है। क्या सच में उन्होंने महिलाओं का अपमान किया या फिर एक कटे फटे वीडियो का असर था? आइए जानते हैं पूरा सच बिना किसी पूर्वाग्रह के। वृंदावन में चल रही कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने 25 साल की लड़कियों को लेकर टिप्पणी की। कुछ शब्द थे, आज की 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं और फिर किसी की बहू बनती है। ये शब्द सोशल मीडिया पर वायरल हुए, कटे फटे वीडियो के रूप में सामने आए और देखते ही देखते संत समाज में एक तूफान खड़ा हो गया। जहां एक तरफ संत समाज और भक्तगण मौन थे, वहीं नारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, आम जनता ने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई है। महिलाओं का कहना था ये बयान पूरी तरीके से नारी जाति का अपमान है। एफआईआर दर्ज करने की मांग हुई और विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। आइए देखते हैं छोटी सी क्लिप। ये रही इसकी क्लिप। आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की की होती है तो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी, क्या यही धर्म है? फिसल जाएगी। क्या एक संत इस तरह महिलाओं पर टिप्पणी कर सकता है? आखिरकार जब मामला बिगड़ने लगा तो स्वयं महाराज जी सामने आए और उन्होंने कहा, हमने ये कभी नहीं कहा कि सभी लड़कियां एक सी होती हैं। हम तो केवल कुछ घटनाओं का उदाहरण दे रहे थे जहां एक महिला अपने पति की हत्या कर देती है। हमने कहा था कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं। हमारे शब्दों को काट छाट कर सोशल मीडिया पर डाला गया है। महाराज जी ने आगे कहा कि महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं, उनका आशय गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उन्होंने अगर बोला कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कीजिए, और साथ ही इसकी भी आपको एक छोटी सी क्लिप हम दिखाते हैं। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। यह विवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, यह था समाज में स्त्री की स्थिति पर हमारी सोच का प्रतिबिंब। क्या किसी लड़की की उम्र, उसका पहनावा या जीवन शैली उसके चरित्र तय कर सकता है? क्या एक संत को अधिकार है कि वह सार्वजनिक मंच पे ऐसा बोले? संत समाज का अर्थ है सबको जोड़ना, दया और करुणा का पाठ पढ़ाना। अगर वही वाणी किसी को तोड़ दे तो उसे टटोलना भी ज़रूरी है। इस घटना में 2 चीज़ें सामने आई। एक सत्संग भी अगर अधूरा सुना जाए तो सत्य से भटक सकता है, और दूसरी बात, संतों को भी अपनी भाषा में संयम रखना होगा, क्योंकि आज शब्द सोशल मीडिया पर हथियार बन सकते हैं। शब्द वज्र बन सकते हैं और फूल भी। संत वही है जो वाणी से जीवन महकाए, और भक्त वही है जो संत की बात को संपूर्ण समझे, ना कि अधूरी क्लिप पर निर्णय ले। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण देना है। ना महिलाओं का अपमान हो, ना संतों की गरिमा पर धब्बा। जो कहा गया वो शायद एक चूक थी, पर अब वक्त है सुधार का, क्षमा का, समझ का। आप क्या सोचते हैं? क्या महाराज जी को क्षमा किया जाना चाहिए? यह वक्त है समाज को नई भाषा सिखाने का। आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए और बोलिए जय श्री राधे।